हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो जी हम भी बढ़िया हैं। सुबह का समय है और बच्चों के लिए टिफ़िन बना के उन्हें नाश्ता करा के रेडी करके मैं स्कूल के लिए उन्हें टाटा बाय बाय करके आ चुकी हूँ। गेट तक छोड़ने के बाद अब आ चुकी हूँ किचन में। सबसे पहले मैंने ली है, सुबह तो मैं पानी पीती हूँ, गुनगुना पानी। उसके बाद 1-1.5 घंटा जब स्कूल बच्चे चले आते हैं उसके बाद मैं पीती हूँ फिर चाय। थोड़ी सी मैंने अपनी मतलब आलस भगाने के लिए ना थोड़ी सी चाय लेनी ही पड़ती है, क्योंकि फिर ना थोड़ा सा ना आलस आ जाता है बच्चे स्कूल जाने के बाद। एकदम बहुत ज़्यादा हम 1-1.5 घंटा ना किचन में खड़े होते हैं ना, तो एकदम थकान हो जाती है। तो इससे क्या होता है, अगर थोड़ा सा हम बैठ जाएंगे ना इसके बाद तो फिर हमें आलस आ जाता है। तो इससे अच्छा मैं अपने आप को एक्टिव रखने के लिए थोड़ी सी चाय पी लेती हूँ और ये सोच के चलती हूँ कि काम करना है फटाफट से, उसके बाद भले ही आराम कर लेंगे और अपने लिए थोड़ा टाइम मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं अपने काम धामों में लग चुकी हूँ। सुबह के जो डेली के काम होते हैं सब कुछ अरेंज करना, हर चीज़ अपनी जगह पर रखना, क्योंकि बच्चे इधर उधर करके जाते हैं हर चीज़, क्योंकि सुबह का समय होता ही ऐसी है। बच्चों को कहाँ टाइम होता है अपने कोई भी चीज़ संभालने का, तो हमें ही टाइम नहीं होता है। सुबह नाश्ता, चाय, सब्जी, बहुत कुछ हो जाता है सुबह के समय ना। तो भागम भागे टिफ़िन का तैयार करना। तो राहुल की ड्रेस आज दूसरी वाली थी, ट्रैक सूट, तो वो पहन के गया है, तो उसकी ये वाली ड्रेस है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर सारे कपड़े जो कल शाम के उठाए हुए थे, वो मुझे कल शाम टाइम नहीं हुआ, तो इसीलिए मैंने अभी सुबह किए हैं। जो अगर शाम को काम, वैसे तो शाम को ही पेंडिंग काम में रखना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि अगर शाम को हाथों हाथ हो गए ना कपड़े उठाने के बाद फोल्ड, तो हो जाते हैं। उसके बाद थोड़ा सा टाइम हो ही जाता है फिर, क्योंकि नेक्स्ट डे भी बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। हमारे डेली के काम इतने होते हैं कि हम एक दिन दूसरे दिन का काम रखें तो वो ओवरलोड हो जाता है फिर काम के लिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे मतलब डस्टिंग क्लीनिंग जो थी वो सब कुछ होने के बाद यहाँ पर अब मैं लगा लेती हूँ पोछा। तो पोछा मैं मॉप से नहीं लगाती हूँ, बस यही वाइपर में पोछे का जो कपड़ा होता है ना, क्योंकि ये होता है कि मॉप वाला जो होता है खड़े खड़े बहुत ज़्यादा उसमें ना इधर उधर घुसता नहीं है। तो इसमें क्या है, अगर हम कपड़ा निकालने के बाद हम बैठ के थोड़ा सा कहीं पर भी अगर हमें दाग लग रहा है ना, उसे हम अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। तो मुझे इसी से आदत है और मेरी यही आदत है, वरना मॉप तो खैर मैं भी ले सकती हूँ। और तो ये इसी से मुझे बहुत अच्छा लगता है और कपड़ा भी अच्छे से सूख जाता है। और जैसे हम इस कपड़े को कहीं पर भी, जैसे बच्चे खाना पीना खाते हैं, कभी चाय गिर जाती है, तो वहाँ पर भी हम इसको इस्तेमाल में ले आ सकते हैं। मॉप को सुखाना भी पड़ता है, बहुत कुछ आता है, अपनी अपनी हैबिट है। तो जी यहाँ पर देखिए मेरे पोछा भी हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। अब मैं यहाँ पर जो क्या है कि 2-4 काम और है मेरे जो थोड़ा सा टाइम वाले हैं, जैसे कि कपड़े धोना और भी बहुत कुछ। तो उसके बाद में थोड़ा सा अपने ना फेस पे थोड़ा सा ये चंदन और रिया ने मतलब घोला हुआ था, ये फ्रिज में रखा हुआ था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा अपने फेस पे अप्लाई कर देती हूँ और बालों पे ऑयलिंग कर दी। तो ऑयलिंग क्या है, 1-8 घंटे, अगर 1 घंटा भी हमें मिल गया ना ऑयलिंग के लिए, तो हमारे बालों में अच्छे से जो होता है ऑयल सेपरेट हो जाता है। तो इससे क्या होता है ना, बाल धोने के बाद बहुत बढ़िया हो जाते हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट। वैसे ऑयल तो और वक्त हम लगा नहीं पाते हैं, लेकिन धोने से पहले थोड़ी देर कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने देखिए जो जितने छोटे मोटे कपड़े थे, कपड़े ज़्यादा नहीं थे, इसीलिए मैंने थोड़ा हैंड वॉश ही किया है, वरना मैं मशीन में डालती सारे। तो यहाँ पर देखिए सब कुछ होने के बाद कपड़े भी वॉश हो चुके हैं मेरे, मैं ड्राई में सुखाने के लिए डाले हैं, क्योंकि हल्का सा उनका ना पानी निकाल लेंगे तो थोड़ा सा क्या है, अगर मौसम भी ख़राब भी हुआ तो हल्के ये सूख जाएंगे और आधे हम इनको पंखे में भी सुखा सकते हैं। तो यहाँ से कपड़े डालने के बाद मैं डॉगी को लेके आई ऊपर से, क्योंकि उसको भी मैं सुबह छत में छोड़ देती हूँ। थोड़ा सा वो घूम फिरने के बाद, थोड़ा नीचे से हमारा ज़्यादा दिखता नहीं है ना, तो वो छत में से क्या है उसको थोड़ा हवा भी मिल जाती है, थोड़ा घूमना भी हो जाता है। तो नहाने के बाद यहाँ पर फिर मैं आ चुकी हूँ अंदर। तो मैंने यहाँ पर देखिए बाल भी सब धो लिए हैं, अपना जो है क्रीम डेली का जो है नॉर्मल सा, सिंदूर, बिंदी, ये सब चीज़ें अप्लाई कर देती हूँ। तो
तो जी यहाँ पर किचन में मेरे देखिए खाना भी अब मैंने बना चुकी हूँ। चावल में सीटी आ गई है और आज मैंने बनाई है कढ़ी। तो कढ़ी को थोड़ा टाइम लगता है बनने में। और सुबह की सब्ज़ी मैं आपको दिखा रही हूँ, लौकी और चने की सब्ज़ी मैंने बनाई हुई थी, इसलिए मैंने कढ़ी बनाई। क्योंकि मिस्टर जी जो है ना कढ़ी बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं और उससे थोड़ी बहुत खा भी लेते हैं, तो खट्टी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो फिर खाना बनने के बाद देखिए मेरे लिए कितना अच्छा से टाइम मिल गया है। मैं यहाँ पर निकाल ली हूँ अपने दूध की मलाई। तो मलाई मैं सुबह 10 बजे के बाद ही निकालती हूँ। तो समथिंग 10 बजे का टाइम हो गया है, 10 साढ़े 10 11 बजे का टाइम हो गया होगा, इतने से ज़्यादा नहीं हुआ है। तो ये मेरा यहाँ पर सारा काम हो चुका है। अब मैंने दूध रखने के बाद यहाँ पर मैंने 1 लोटा दही जमाने के लिए रख दिया है। क्योंकि हमारे घर में ना दही सबको पसंद है और शाम के समय ज़रूर हमारे घर में दही चाहिए ही चाहिए। तो जी यहाँ पर थोड़ा सा मैं अभी मिल्क ले लेती हूँ 1 गिलास, क्योंकि अब थकान भी बहुत ज़्यादा हो गई, चाय पीने का मन नहीं कर रहा था। और इस ब्लॉग का एंड भी यहीं पर कर देती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।